इस साल का आखिरी 3 महीना बचा है, जिसमें से आज 1 अक्टूबर है। लगभग 90 दिन इस साल बचे हुए हैं। तो ये आखिरी 90 दिन, आखिरी 3 महीने 2024 के, इस वीडियो के बाद मैं यकीन से कह रहा हूँ कि आपकी गरीबी, आपके साथ जो ये गलत चीज़ें हो रही हैं, जो ये फेलियर का मुंह देखना पड़ रहा है, जो आप ये सफल जीवन की मनोकामना करते हो, जो बाहरी चीज़ों को देखते हो, घर, गाड़ी, नौकरी, पैसा, ये सब अचीव होगा इस 90 दिन के बाद, अगर आप मेरी बातों को फॉलो करते हो और कठोर तपस्या की तरह मेरी वीडियो को मानते हो। ठीक, मेरी ये वो वीडियो नहीं है जो एडिटिंग करी हो, बाकायदा लाइटिंग हो, एनिमेशन हो, कुछ नहीं। जो बोलूँगा रियल लाइफ एक्सपीरियंस के तौर पे बोलूँगा, जो कि 100% कठोर तपस्या पे आधारित है जीवन के। ठीक, जीवन में 2024 जब आया था आपके जीवन में, तो आपने जब 1 जनवरी आया था तो आप सब ने बहुत अच्छा सोचा होगा कि बस 6 महीने के अंदर मैं ये करूँगा, 8 महीने के अंदर ये करूँगा, आज से मैं सुबह 4 बजे उठूँगा, अब मैं कोई नशा नहीं करूँगा, अब मैं जल्दी उठ के रनिंग करूँगा, अब मैं डेली 8 घंटे पढ़ूँगा, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। कुछ नहीं, सबका सब खत्म। आज 1 अक्टूबर है। आज से आपको क्या करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जीवन अगर सही में बदलना है तो जितनी भी चीज़ें आपने सोची हैं उन सबको आज आप डिलीट कीजिए अपने मन से, अपने फ़ोन से, अपने विचारों से। बिल्कुल भूल जाइए कि क्या थे क्या नहीं थे, क्योंकि अगर आपने बहुत मेहनत करी होगी तो भी आप सफल नहीं हो, तो भी ज़ीरो पे हो, और मेहनत नहीं करी हो तो भी ज़ीरो पे हो। कभी ये चीज़ सोचा है आपने, ये चीज़ आती होगी मन में कि यार मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, यार मैं क्यों नहीं ये गाड़ी खरीद पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं वो महंगे कपड़े पहन पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं। तो आप इसलिए नहीं क्योंकि आपने वो चीज़ अचीव नहीं करी है। सिंपल सा फंडा है। अगर सिलेक्शन होगा, नौकरी मिलेगी, बैंक में पैसा आएगा, जीवन बदलेगा, गाड़ी आएगी, घर आएगा, सब कुछ होगा। सिलेक्शन नहीं है तो कुछ नहीं है। समझे? जीवन का एक सत्य समझ लो कि जब तक आप टारगेट फिक्स नहीं करोगे, गोल फिक्स नहीं करोगे, आपको करना क्या है, डिसीजन नहीं लोगे, तब तक ये जीवन रैंडमली चलता रहेगा। ये 2024 भी 1 जनवरी से चलता हुआ चला आ रहा है और आज 1 अक्टूबर भी हो चुका है। ऐसे ही ये अक्टूबर भी ख़त्म हो जाएगा, नवंबर भी ख़त्म हो जाएगा, दिसंबर भी हो जाएगा, फिर 2025 आएगा, फिर एक नई शुरुआत, एक नई जंग छेड़ी जाएगी और फिर 2025 भी ऐसे ही चलता जाएगा। और आपका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाएगा। पता नहीं कब आपका जीवन बदलेगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ लड़ जाओ, मर जाओ, भिड़ जाओ। भगवान के भरोसे मत रहो, अपने भरोसे रहो। ये आखिरी 90 दिन, ये 90 दिन आपको अपना सीसीटीवी बनना ही पड़ेगा। अपने ऊपर नज़र रखिए। आप ज़्यादा सो रहे हैं, क्यों सो रहे हैं? क्या आपको थकावट लगी है? किस काम को कर रहे हो जो आपको थकावट लग रही है? क्या उस काम को और लोग भी तो करते होंगे? क्या वो भी ऐसे ही थके हुए हैं? अगर आप कंपनी में काम करते हो, आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो, आप ट्यूशन पढ़ाते हो, कुछ नहीं करते, घर का काम करते हो, हाउस वाइफ हो, और आप काम करने के बाद थक जाती हो, उसके बाद आप पढ़ नहीं पाती हो। क्यों नहीं पढ़ पाती हो? आपको नींद ज़्यादा आती है। क्यों नींद ज़्यादा आती है? कभी अपने ऊपर नज़र डाल के देखो कि मैं ये कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ, उसका रीज़न क्या है, और अगर मैं ये कर रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? क्या ऐसे मिल जाएगा? सोने से मिल जाएगा? क्या काम को टालने से मिल जाएगा कि कल से शुरू करेंगे? ये कल कभी आएगा आपके जीवन में? आपके सामने अपॉर्चुनिटी हमेशा बनी हुई है। रेलवे का एग्ज़ाम है, आरपीएफ का एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, बीपीएससी आया हुआ है। आपके पास सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। आंखें खोल के भी आंखें बंद मत रखो। आंखें खोलकर भी आप अंधा मत बने रहो। आंखें खोलो और दृढ़ निश्चय एक शब्द होता है, उसको अपने जीवन में अपनाओ। इस 90 दिन आज आपको प्रतिज्ञा लेनी ही पड़ेगी। मेरी वीडियोस के नीचे जो भी व्यक्ति शुरू करेगा वो लिख के जाएगा, डे 1 शुरू। आज वैसे तो आप इस वीडियो को रात में देखोगे, लेकिन रात को आपको काम करना है।
और कल से वो काम फुल सिचुएशन के साथ, फुल फोकस के साथ करना है। अब सुन लो काम क्या करना है आपको, कोई रॉकेट साइंस नहीं बनाना है। आपको सवेरे जल्दी उठना ही पड़ेगा, ये फिक्स कर लो। भले आप रात को 2 बजे सो रहे हो, फिर भी आपको जल्दी उठना ही पड़ेगा। ये भूल जाओ, ये कोई मैं आध्यात्मिक चीज़ या मैं कोई महान गुरु वाला सिस्टम नहीं बना रहा हूँ मैं कि जल्दी उठा रहा हूँ आपको। नहीं भाई, ये मांग है, सिचुएशन की मांग है, सिलेक्शन चाहिए तो उठना पड़ेगा। जल्दी उठो और अपने टारगेट को फिक्स रखो एक दिन पहले, ठीक है। टाइम टेबल से कुछ नहीं होता कि आप 1 घंटा ये पढ़ोगे, 2 घंटा मैथ पढ़ोगे, कुछ नहीं होता। अपने काम को फिक्स करो और उस काम को कंप्लीट करने की कोशिश करो, बस। समझे? आपकी गरीबी, आपके घर की गरीबी ऐसे दूर नहीं होगी खाली बैठे रहने से, वीडियोस देख लेने से, इंस्टाग्राम चला लेने से नहीं होगा। कोई सिंगल वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगी ही नहीं जो आपका जीवन बदल दे। आपको हज़ारों वीडियोस मिलेंगी जो आपका जीवन बदल सकती हैं, लेकिन उन हज़ारों वीडियोस को देखते हुए जीवन नहीं बदला जा सकता। आप मेरी वीडियोस देखोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, फिर सडनली आप किसी और की भी देख लोगे, तो कौन सी वीडियो को फॉलो करोगे? किसी ना किसी एक वीडियो पे तो ठहरना पड़ेगा ना। मेरी देखो, किसी और की देखो, किसी और का बात समझो, कहीं तो ठहरना पड़ेगा। लेकिन ये जो फ़ोन है, स्मार्टफोन है, जो वीडियोस की बौछार है, वो आपको ठहरने ही नहीं देगी। आपको हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ बेहतर मिलेगा और कुछ ना कुछ नया मिलेगा, आप चेंज होते रहोगे। इसलिए दूसरा काम, आपको इन्फॉर्मेशन गेन नहीं करना ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से जीवन अच्छा नहीं होता है। आपको बहुत कम इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या इन्फॉर्मेशन? आपको कौन सी नौकरी निकालनी है, कौन सी नौकरी करनी है, पहले तो ये फिक्स कर लो। उस नौकरी के लिए क्या सिलेबस है, क्या किताबें हैं, वो फिक्स कर लो, बस। स्ट्रैटेजी और इन सब चीज़ों के बारे में कभी भी रिसर्च नहीं करोगे यूट्यूब पे कि ये स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी। एक चीज़ मैं आपको ध्यान से बताता हूँ, आपको जो बनना है ना, आपको अधिकारी बनना है, आपको पुलिस ऑफिसर बनना है। आपने किसी के घर के सामने नेम प्लेट देखी होगी। जब वो बंदा जब तैयारी कर रहा होगा ना, उसके दिमाग में वो इमेजिनेशन नहीं था, वो मोटिवेशन नहीं था कि मेरे घर के सामने नेम प्लेट होगी, मैं ऐसा ही बन जाऊँगा, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ बन जाऊँगा, मैं सचिवालय यूपी पीसीएस करके सचिवालय का आरओ बनूँगा। उसके दिमाग में वो ड्रीम नहीं थे कभी भी कि मेरे घर के सामने ऐसा होगा, वैसा होगा। वो बस करते चले गए और वो सिचुएशन बनती चली गई, आज वो हैं। लेकिन आप सब क्या कर रहे हो? उन सब चीज़ों को देख के अपने अंदर आग लगा रहे हो कि यार मेरा भी ऐसा होगा, मेरा भी ऐसा होगा। नहीं, आपको काम करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इन सब चीज़ों को ही देखते रहोगे ना, तो ये एक एडिक्शन की तरह हो जाएगी। बस इन्हीं चीज़ों को बार बार देखने का मन करेगा। बार बार आपको अगर आप रेलवे की तैयारी करोगे ना, तो आपको बार बार ट्रेन की वीडियोस देखने का मन करेगा, रेलवे का क्वार्टर्स देखने का मन करेगा, सैलरी स्लिप्स देखने का मन करेगा। आप इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रहोगे और आपको ना ये मज़ा भी आएगा, आपको लगेगा भी कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, और आपका समय भी इसमें जाता जाएगा। लेकिन आपसे जो मेन काम है ना, सिलेक्शन वाला, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग जो है ना, वो इन सब चीज़ों को लगेगा तो कि ऊर्जावान हो रहा है, लेकिन फाइनली वो दिमाग डाउन होता है। फिर आप कहते हो कि आपको नींद आती है। फिर वो नींद का कारण ही यही बनता है कि आपको लगता है थोड़ा सा सो लेना चाहिए, और थोड़ा सा सोए तो फिर पूरा सोए। इसलिए सुबह जल्दी उठो, टारगेट फिक्स रखो कि क्या करना है, कौन सी नौकरी में जाना है, उस नौकरी का पूरा डिटेल लिख लो, और टाइम टेबल मत बनाओ। बिना टाइम टेबल के पढ़ना है, बस आपको पढ़ना है। सिंपल सा फंडा, पढ़ना है, पढ़ के ही मेरा जीवन बदलेगा। एक बात और बताता हूँ, 101%, 101% सच्चाई बताता हूँ कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने का, वो ये है कंसिस्टेंसी। जो भी लोग सफल हुए हैं, जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम निकाला है, जो गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, जो अधिकारी बने, जो पुलिस ऑफिसर बने, जो लेखपाल बने, जो लोको पायलट बने, उन सभी के जीवन में एक चीज़ कॉमन थी। आप सोचते हो कि वो जो पढ़ें, वो जो नोट्स पढ़ रहे हैं, वो जो किताब पढ़ रहे हैं, वो जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, हम भी वही कर लेंगे तो हो जाएगा। नहीं होगा। कॉपी करोगे, नहीं होगा बिल्कुल। आपकी स्थिति अलग है, आपकी सोचने की स्थिति अलग है, आपके पढ़ने की स्थिति अलग है। और ये जो एग्ज़ाम होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, इसमें कोई एक प्रीफिक्स नहीं है कि इसी बुक से पढ़ोगे तो होगा। मल्टीपल है, लेकिन एक पैटर्न होता है, एक नॉर्मल चीज़ भी होती है कि ये चीज़ पढ़नी है, इसी से मेरा होगा बस, और उसी को मल्टीपल टाइम करना है।
सिस्टमेटिक ढंग से करना है और उसी में मुझे लगे रहना है, बारंबारता अपनी लगाए रहनी है, कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है। बड़े बड़े लोग जो करोड़पति हैं, जो सफल हैं, उनके जीवन में भी एक ही चीज़ कॉमन होती है, वो होती है कंसिस्टेंसी। एक लाइन बोलता हूँ, इस लाइन को सुनने के बाद आपके अंदर एनर्जी आएगी। मैं कुछ बच्चों से मिलने गया, मैंने उनसे पूछा, वो मुझसे बोले भैया सिलेक्शन नहीं हो रहा। उसमें 3-4 लड़कियां थी, 2-4 लड़के थे। मैंने उनसे पूछा कि पढ़ रहे हो? हाँ पढ़ रहे हैं। मैंने उनसे बोला सिलेबस ख़त्म है? उन्होंने बोला हाँ जी ख़त्म है। मैंने बोला कि प्रैक्टिस कैसे करते हो? जी हफ्ते में 15 दिन में एक बार टेस्ट लगाते हैं सब लोग मिल के। मैंने बोला तो इससे हो जाएगा आपको? बोले कि पता नहीं। मैंने उनसे बोला कि लगातार 6 महीने 180 दिन, लगातार 3 महीने 180 दिन और 90 दिन, लगातार 3 महीने 90 दिन, लगातार 1 महीना 30 दिन। कोई तो लगातार महीनों के पैटर्न में आपने प्रैक्टिस सेट लगाया? नहीं लगाया, तो फिर कहाँ से होगा? अगर 30 दिन 90 दिन सुबह शाम 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 30 दिन आप लेखपाल का पेपर निकालना चाहते हो, आप यूपी पीसीएस निकालना चाहते हो, आप रेलवे का आरपीएफ निकालना चाहते हो, एनटीपीसी निकालना चाहते हो, आप एक चीज़ सोचो, सुबह और शाम, भले आपका सिलेबस कंप्लीट है नहीं है, 50% है, 20% है, कुछ आता है नहीं आता है, मोटा मोटा आता है, यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कुछ नहीं आता, फर्स्ट डे से शुरू किया है, लेकिन अगर आपने सुबह शाम 30 दिन प्रैक्टिस किया पुराने पेपर का, कितना हो गया? 60 पेपर। आपने 2 महीने प्रैक्टिस किया, 60 दिन, कितना पेपर हो गया? 120 दिन। आपने 3 महीने लगातार प्रैक्टिस किया, कितना हो गया? 90 दिन, 180 पेपर। ऐसे करके आपने 6 महीने लगातार दे दिया, कितना हो गया? 180 दिन, पेपर कितने हो गए? 360। अब आप ये बताओ कि क्या 6 महीने की लगातार सुबह शाम वाली तपस्या से सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है? सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जो सुबह शाम मैं कह रहा हूँ ना, नहीं होता भाई। कंसिस्टेंसी टूटती है, एक प्रैक्टिस सेट लगाने में ना फट जाती है। ये आदमी पगला जाता है। 100 क्वेश्चन लगाने में ना हालत ख़राब हो जाती है। जिन लोगों का सिलेबस पूरा है उनका बता रहा हूँ, जिनका नहीं है उनका तो फिर क्या ही कहना है। लेकिन हाँ, कड़ी तपस्या से इसको रूटीन में लाया जा सकता है। आप पढ़ो, आप अपनी एबिलिटी बढ़ाओ, पहले सिलेबस पे फोकस करो, पढ़ो, लगातार पढ़ो, फिर उसके बाद बीच बीच में आप अपने आप को टेस्ट देना शुरू करो, लगातार बैठने की कोशिश करो। पहले 3-3, 4-4 दिन, एक हफ्ते में एक टेस्ट देने की कोशिश करो, फिर 2-3 दिन में 2, फिर लगातार देने की कोशिश करो। ये प्रोसेस है। जो इंसान पगला गया, जिसके घर में गरीबी एकदम कूट कूट के भरी है, जिसके पिताजी बीमार हैं, जिनके घर की हालत बिल्कुल ख़राब है, ये उनके लिए फॉर्मूला है कि भैया लगातार करना पड़ेगा अगर कम समय में निकालना है तो, जिनके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो ये होता नहीं है ना, अगर आपके घर में परिस्थिति सही है, माँ बाप कमा रहे हैं, आपका खुद का घर है, आपको सब कुछ मिलता जा रहा है, वो कंसिस्टेंसी आपसे बनेगी नहीं। वो कब बनेगी? 8 महीने, 10 महीने, 1 साल बाद। लेकिन जिनके पीछे आग लगी हुई है, जिन्होंने, हंसने की बात नहीं है, जिन्होंने पूरे 2 साल से 1 साल से अपने प्राइवेट कपड़े नहीं खरीदे जो अंदर पहने जाते हैं, अंडरवियर हो गया, बनियाइन हो गई, जो 2 साल से एक ही अंडरवियर में काम चला रहे हैं। हंसना नहीं, बिल्कुल नहीं हंसना, मैं ये रियल फैक्ट बता रहा हूँ। जो 2-3 साल से एक जूते पे अपना जीवन काट रहे हैं, जो 8 घंटे 10 घंटे फैक्ट्री में काम करने पे मजबूर अपना घर चलाने के लिए, उस बंदे को अगर मैं कहूँ कि सुबह शाम वो करेगा, तो आप देख लो। मैंने आज बहुत सारी चीज़ें बताई। गरीबी दूर करनी है 6 महीने के अंदर, पॉसिबल है। नौकरी चाहिए, पॉसिबल है। घर की स्थिति बदलनी है, पॉसिबल है। आईफोन खरीदना है ना, पॉसिबल है। गाड़ी खरीदनी है ना, पॉसिबल है। हिम्मत तो रख, अंदर ऊर्जा तो ला। ये 90 दिन छोड़ना नहीं है। अभी इसी वक्त नीचे कमेंट में अपने सारे डिसीजन लिख के जाएगा और एक पेज उठाएगा और अपनी दीवार में चिपकाएगा। बस आरपीएफ का एग्ज़ाम, रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम, बीपीएससी का एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम, बस उस एक एग्ज़ाम को फोकस करेगा, पढ़ेगा। उसके रास्ते में कोई एग्ज़ाम आता है, एडमिट कार्ड आता है, पेपर देने जाएगा। लेकिन वो जो लिखा है ना, लक्ष्य उसी पे होना चाहिए।
और ये 90 दिन अगर कंसिस्टेंसी नहीं रखी ना, तो 2025 में भी मेहनत करने के लिए तैयार रही हो तुम। समझा? नहीं समझा? नहीं समझा तो नीचे लिख, और समझा तो भी लिख। लिखेगा ना तू? मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ नई दिल्ली में बैठ के। उस सरकारी आई कार्ड के साथ तुझे आना है मेरे से मिलने। आएगी ना? मिठाई लेके इंतज़ार कर रहा हूँ मैं तेरा। आना ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।